एक राजा को मुर्गियों से बड़ा प्यार था। एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था कि इन मुर्गियों की देखभाल करो। अब 200-400 मुर्गी थी। चावल खाए, गेहूं खाए, दाना खाए, पानी खाए, भात खाए, रोटी खाए, मिठाई खाए, जो खाए खिलाओ। बादशाह एक दिन दौरे पे आया, मुर्गियों को देखा तो वजीर से पूछा कि ये बताओ एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है। तो वजीर ने कहा कि हुजूर, एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। यहाँ क्या अंडा देती है? कलकत्ता में तो बहुत देती। कहा कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हमको ऐसी मुर्गी नहीं चाहिए, हमको एक मुर्गी से 2 अंडा चाहिए। जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो ना दे उसको ज़िबा करके मेरे पास ले। बादशाह चला गया, वजीर सब मुर्गी को जमा किया। अब बोला कि बस तो उसने अब खैरियत नहीं, जान बख्शी चह जाए अंडा दीदी का ध्यान। ओ बाबू बोसे जाओ, ए बाबू, ए बेटा बैठ जा, जल्दी बैठ, जल्दी 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 बैठो, बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ, खाने बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या बोला भाई? भाई क्या बोला? बोलो। 2 अंडा दो, जान बख्शी चाहते हो 2 अंडा दे दो। तो कोई मुर्गी सुबह एक अंडा दी, कोई शाम को एक अंडा दी। क्या अंडा हुआ? एक मुर्गी देखते ही एक ही अंडा लेके बैठी है। ये वजीर उसका नट्टी पकड़ा। अब मुर्गी कल के तोरा डर नहीं बिलू ते एक के डुमा लग बैठी जा। तो मुर्गी बोली, ओ वजीर साहब, हम बादशाह डरस नहीं, एकटा बहुत मुश्किलों से एकटा अंडा दिली। दरअसल हमें मुर्गी नहीं जी, हम मुर्गा जी ने। हाँ हाँ हाँ, मेरे बच्चों, नौजवानों, जलसे में आए हो तो कुछ लेकर जाना, जलसे में आए हो तो कुछ लेकर जाना। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे हम बताएंगे, जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। 3 बातें। वो कौन सा अमल है जिस अमल के करने के बाद अगर गरीब कर ले अल्लाह अमीर बना देगा, अगर अमीर कर ले अल्लाह और अमीर बना देगा, अगर फकीर कर ले अल्लाह बादशाह बना देगा। वो कौन सा अमल है? बड़ा आसान अमल है, इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ऐसा अमल है कि मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, ये अमल हो जाएगा। लेकिन जो गरीब करेगा अल्लाह उसको अमीर बना देगा, जो अमीर करेगा अल्लाह उसको और अमीर बना देगा, जो फकीर करेगा अल्लाह उसको बादशाह बना देगा। इंशाल्लाह जानेंगे। मुत्तफकुन अलैह हदीस है, कोई ज़ईफ हदीस नहीं है, मुत्तफकुन अलैह हदीस है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमान है कि ये अमल करने वाला जिस नीयत से भी अमल करेगा अल्लाह उसको कामयाब कर देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, देखिए एक बात याद रखिएगा, अभी सोने का टाइम है। अभी आप घर में होते तो बिस्तर पे सो रहे होते। आखिर क्या वजह है कि आप इस पिंडाल के नीचे खेत पर आकर बैठे हैं? नींद की कुर्बानी करके नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर आप इस खेत में बैठे हैं। तो मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? भाई बोलो भाई, अल्लाह देख रहा ना? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई इनाम देगा कि नहीं देगा? जैसी करनी अल्लाह इसका इनाम देगा। और एक बात और ज़हन में रखिएगा, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। गुस्सा करना क्या है? बोलो भाई, गुस्सा करना क्या है? हाँ? अरे बोलो नहीं हो, गुस्सा करना हराम है। गुस्सा करना, सूद खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, कुत्ता गोश्त खाना और जहेज लेना, बोले ये हलाल छी आवे धोखा। सोचिए, कुत्ता का गोश्त जैसे ही खाना हराम है, वैसे ही बेटी वाला से मांगकर जहेज लेना हराम है। अब इधर शायद जहेज है कि नहीं, इधर नहीं चलता जहेज ना, इधर जहेज इधर भी है। ये बीमारी इधर भी है। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज
अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हैं वो रिटर्न नहीं होगा। वो रिटर्न कहिया है थी बोला अग्नि जलसा में हाथ उठा ला अकल्ले जाकर रोटा शोरूमों में मोटरसाइकिल कसवे थी। बोली ओ जलसा में हाथ उठला, बोला चोरों ने मूलवी साहब उठ बोल ले उठा दिली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज अभी तो दो चक्के की बात ही नहीं है, अभी तो दो चक्के से काम नहीं चला, अभी तो चार चक्का चाहिए। कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए। कितनी शादी की? 11। जहेज लिया। सहाबाए किराम ने कई निकाह किए, जहेज लिया। तबा ताबईन ने शादी किया, जहेज लिया। अल्लाह के वलियों ने निकाह किया, जहेज मांगा। आलिम दीन उलमाए किराम शादी कर रहे हैं, क्या किसी आलिम को आपने ए बाबू ए बैठो यार, इसको बैठाओ भाई, बड़ा बेचैन है ये बेटा, लग लो इसको। अजय एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा। जाएगा भाई, लग ले। एक जगह तकरीर का एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। वो बैठ गए। 10 मिनट कर फिर खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोरों से लागलो सा। बोले बैठो। वो बैठ गया। कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा आगे बैठा हुआ है, नजर पड़ गई तो हमने इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जी, वो हमने करन जी। बोले की करल जी? वो जे करल जी इजलानी है भाग लीजिए, जा मेरी जरूरत नहीं है। सहाबाए किराम ने जहेज लिया हो, आपके इलाके में कोई आलिम दीन शादी किया हो, जहेज मांगा हो, जहेज लिया हो, बताइए है कोई आलिम को देखे जहेज लेते हुए, जहेज मांगते हुए? आपने अपने इलाके के किसी आलिम को देखा है? नहीं मिलेगा। जहेज लेना अगर जायज होता तो सबसे पहले उलमा ना लेते भाई, सबसे पहले इमाम साहब लेते, कारी साहब लेते, मौलाना नौमान सादिक साहब लेते, मौलाना इमरान साहब दामद बरकातहुम लेते, मुफ्ती साहब लेते। सबसे पहले आप ही लीजिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह की। कितने निकाह किया? हाँ। लेकिन 11 निकाह तो किया। एक आदमी ने कहा कि हजरत 11 निकाह हमारे रसूल ने किया है, तो हम लोगों को भी चांस मिलेगा क्या? देखो 11 तो चांस, 11 का तो हुक्म नहीं है। हाँ, कुरान में अल्लाह ने कहा है, इजाजत दिया, हुक्म नहीं दिया। मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह कुरान में सूरह निसा में कह रहा है इजाजत है कितने की? 1 2 3 4, 1 2 3 4।